हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज यानी कि 22 दिसंबर को हमारा स्टॉक इन न्यूज है इंडियन ऑयल। क्योंकि कंपनी में कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। पहली डेवलपमेंट ये है कि इन्होंने 4.93% हिस्सा खरीदा है इंडियन गैस एक्सचेंज में। दूसरी डेवलपमेंट है कि इनके बोर्ड ने एक क्रूड ऑयल पाइपलाइन को अप्रूव किया है जो कि मुंद्रा गुजरात से पानीपत के बीच में लगाई जाएगी। और तीसरा एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ इनकी वेस्ट बंगाल की रिफाइनरी में, जिसमें कि 3 लोगों की डेथ हो गई। तो इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्या हमें इंडियन ऑयल का शेयर करंट प्राइस पे लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन करती क्या है, तो ये एक महारत्ना कंपनी है जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51.5% का स्टेक है। महारत्ना स्टेटस जिन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को मिलता है उनको ज्यादा अथॉरिटी मिलती है, जैसे कि वो गवर्नमेंट की प्रायर परमिशन के बिना अपनी नेटवर्थ का 15% तक किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये लार्जेस्ट रिफाइनर हैं भारत के। इनकी 11 रिफाइनरी हैं जिसमें कि 81.2 इनकी मिलियन मेट्रिक टन पर एनम कैपेसिटी है। 32% इनका डोमेस्टिक रिफाइनिंग कैपेसिटी में मार्केट शेयर है। आप इसके बाद देख सकते हैं टॉप पे आईओसीएल आता है, दूसरे नंबर पे आता है रिलायंस 27% मार्केट शेयर के साथ। फिर एचपीसीएल और बीपीसीएल आते हैं। इनका पैन इंडिया पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, 15,000 किलोमीटर से ज्यादा की इनकी क्रूड ऑयल और प्रोडक्ट की पाइपलाइन है। और इनका जो पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट में 42% का मार्केट शेयर है। इनके 55,800 के आसपास के टच पॉइंट्स हैं, यानी कि जिसमें से 32,000 पेट्रोल पंप्स हैं। फिर इनकी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। इसके अलावा ये सेकंड लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्लेयर है पेट्रोकेमिकल्स में रिलायंस के बाद। इनके 1165 इफेक्टिव पेटेंट्स हैं। ये डेटा 31 मार्च का है। और आने वाले टाइम में ये ऑल्टरनेट और रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करने वाले हैं। और इन्होंने 2010 से अगर फाइनेंशियल ईयर से देखा जाए तो जो इनके रेवेन्यू में कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 6.01% की है। और अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो पहली डेवलपमेंट ये है कि कल यानी कि 21 दिसंबर को कंपनी ने अनाउंस किया है कि इन्होंने इंडियन गैस एक्सचेंज में 4.93% का स्टेक एक्वायर कर लिया है। आईजीएक्स यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज क्या है, ये एक सब्सिडरी है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की। जैसे कि आप जानते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो कि एक लिस्टेड कंपनी है, वहां पे पावर की ट्रेडिंग की जाती है। सिमिलरली जैसे एमसीएक्स भी एक लिस्टेड कंपनी है जहां पे कमोडिटीज की ट्रेडिंग की जाती है। ऐसे ही आईजीएक्स जो कि अभी एक लिस्टेड कंपनी नहीं है लेकिन ये आईईएक्स की एक सब्सिडरी कंपनी है, यहाँ पे नेचुरल गैस की ट्रेडिंग की जाती है। और ये स्टेक लेने के बाद आईओसी ने ज्वाइन कर लिया है ओएनजीसी, गेल, टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड और अदानी टोटल गैस को, जिनके पास ऑलरेडी 5% की हिस्सेदारी है इंडियन गैस एक्सचेंज में। और जो ओवरऑल इसकी कॉस्ट पड़ेगी इंडियन ऑयल को, वो एट फेस वैल्यू लगभग 3.7 करोड़ की इनको कॉस्ट पड़ेगी। और आईजीएक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, जो भारत का जो कमिटमेंट है कि 2030 तक जो ये ओवरऑल एनर्जी में ये गैस को चाहते हैं कि उनका 15% कंट्रीब्यूशन हो, जो कि अभी 6.5% के आसपास है। तो आईजीएक्स उसमें एक क्रिटिकल रोल निभाने वाला है। और आईजीएक्स की अगर बात की जाए तो इन्होंने अपना ऑपरेशन 15 जून 2020 को एज ए गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था और दिसंबर 2020 से ये गैस एक्सचेंज की तरह काम कर रहे हैं। और ये ऑपरेट किए जाते हैं अंडर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड। और अब अगर बात की जाए कंपनी में सेकंड डेवलपमेंट की, तो कंपनी के बोर्ड ने 9028 करोड़ की इन्वेस्टमेंट को अप्रूव कर दिया है। और इस इन्वेस्टमेंट से कंपनी एक क्रूड ऑयल पाइपलाइन लगाएगी मुंद्रा गुजरात से लेकर के हरियाणा के पानीपत तक। और इस पाइपलाइन की जो कैपेसिटी है वो 17.5 मिलियन टन ऑफ जो इंपोर्टेड क्रूड ऑयल है उसको ट्रांसपोर्ट करने की होगी, जो कि गुजरात पोर्ट से लेकर के इनकी जो पानीपत में रिफाइनरी है वहां पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। और अभी ये पानीपत की जो रिफाइनरी है उसकी भी एक्सपेंशन कर रहे हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन अभी 15 मिलियन टन से लेकर के 25 मिलियन टन तक उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। तो जो उनकी एडिशनल क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है उससे इस पाइपलाइन को लगाने से उसमें हेल्प मिलेगी। और जो ये प्रोजेक्ट है पाइपलाइन का, ये उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 3 साल में कंप्लीट किया जाएगा। और ये सिंक्रनाइज होगा क्योंकि तब तक जो पानीपत की जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, तो ये दोनों चीजें आपस में सिंक्रनाइज करेंगी।
और पानीपत की अगर बात की जाए तो ये इनकी जो देश भर में 11 रिफाइनरीज हैं उसमें से पानीपत एक है। और इंडियन ऑयल की ओवरऑल 11 रिफाइनरी की जो कैपेसिटी है वो 81.2 मिलियन टन्स पर एनम है, जो कि रफली 32% बनती है, जो कि टोटल रिफाइनिंग कैपेसिटी है भारत की 249.4 मिलियन टन्स। और अब अगर हम बात करें कंपनी में तीसरी डेवलपमेंट की, तो कल यानी कि 21 दिसंबर को दोपहर में कंपनी की जो हाल्डिया रिफाइनरी है वेस्ट बंगाल में, वहां पे आग लग गई। और इस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट में 3 वर्कर्स की डेथ हो गई और 44 वर्कर्स इनके इंजर्ड हो गए। और ज्यादातर जो वर्कर्स इंजर्ड हुए हैं उनकी सीरियस इंजरीज हैं, और उसमें से 40 लोगों को कोलकाता में शिफ्ट किया गया है ट्रीटमेंट के लिए। और इसमें से काफी वर्कर्स बताए जा रहे थे कि वो काफी क्रिटिकल हैं। हालांकि आग को इमीडिएटली स्टॉप कर दिया गया और सिचुएशन अब कंट्रोल में है। और अगर वर्कर्स की बात की जाए तो ज्यादातर ये कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर हैं, और इसमें से कुछ दूसरी स्टेट्स के हैं और कुछ बंगाल से ही हैं। और अब अगर बात की जाए कि क्या करंट प्राइस पे हमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इनकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो 3 साल में इन्होंने 21% से ज्यादा की नेगेटिव रिटर्न दी है, यानी कि इनकी रिटर्न काफी खराब रही है। हालांकि ये एक बहुत ही अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, इनकी जो ईयरली यील्ड है वो 10% से ज्यादा की है। तो यानी कि इन्होंने पिछले 3 साल में 30% से ज्यादा डिविडेंड पे किया होगा, तो ओवरऑल जो इनकी परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव आती है। इन्होंने पिछले फाइनेंशियल ईयर में बात की जाए तो ₹10.5 का डिविडेंड दिया था, और इस साल ऑलरेडी ये ₹6.5 का डिविडेंड दे चुके हैं, और आने वाले टाइम में शायद और भी डिविडेंड देंगे। और अगर इनकी 1 साल की परफॉर्मेंस देखी जाए तो 25% की इन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दी है, और ये तब है जबकि पिछले 1 महीने में इनका शेयर 15% से ज्यादा गिरा है। और अगर हम टिकर टेप के प्रेडिक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 154 बताते हैं, हायर साइड पे 210 और लोअर साइड पे 118। यानी कि जो करंट प्राइसिंग है, यानी कि कल की क्लोजिंग जो 109 रुपए 50 पैसे पे हुई है, उसके हिसाब से कंपनी का शेयर बहुत ही अच्छे प्राइस पे अवेलेबल है। और अगर हम इनके फंडामेंटल और पीयर्स एनालिसिस को देखें तो ये लार्ज कैप कंपनी है, 1,03,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर इनका वैल्यूएशन देखें तो पी और पीबी रेशो बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही अच्छी है 19.34% की। और अदरवाइज ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछी जाए तो मुझे लगता है अगर आपको डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट करने का आप चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बेट हो सकती है। इसके साथ साथ इसकी प्राइसिंग भी अट्रैक्टिव है, तो आने वाले टाइम में आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी दे सकती है। इसके अलावा 10% का डिविडेंड तो आप मान के चल सकते हैं कि ये नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।